नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के निमित्त कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इसमें कई बड़े चेहरे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो राजनीति में कहे जाएंगे कि नए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अगर टिकट दिया है तो कुछ सोच करके दिया होगा। न जाने कांग्रेस क्या प्रयोग कर रही है, उसमें सफलता हाथ लगती है या फिर असफलता। बहरहाल हम कुछ महत्वपूर्ण सीटों का जिक्र करना चाहेंगे। इसमें सबसे पहली सीट है बादली विधानसभा से कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, देवेंद्र यादव बादली से 2 बार एमएलए रहे हैं और 2 बार निगम पार्षद रहे हैं। बहरहाल वर्तमान में अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहाँ से इस बार चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी सीट है पटपड़गंज से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और 2008 से 13 एमएलए रहे चौधरी अनिल कुमार चुनाव लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस के दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हारून यूसुफ बल्ली मारन से चुनाव लड़ेंगे। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात मैं आपको बताऊं, नई दिल्ली विधानसभा जहां से वर्तमान आपके संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार विधायक है। जी हाँ, ये वही विधानसभा है जहां से कभी दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता रही स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित चुनाव लड़ती थी। ये वही विधानसभा है जहां से 2013 में अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित जी को कड़ी शिकस्त देकर के राजनीतिक पदार्पण किया था। राजनीति में पहली बार चुन करके आए थे। वहां से अब शीला दीक्षित जी के सुपुत्र पूर्व सांसद संदीप दीक्षित चुनाव लड़ेंगे। संदीप दीक्षित के चुनाव की घोषणा होते ही, उनके टिकट फाइनल होते ही राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। बहरहाल मैं आपको क्रमवार कांग्रेस की एक एक सीट की जानकारी देना चाहता हूं और कैंडिडेट के बारे में, जो भी प्रत्याशी कांग्रेस ने बनाए हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत मैं डिटेल आपको देना चाहता हूं। पहली सीट है नरेला विधानसभा, जहां से कांग्रेस ने अरुणा कुमारी को टिकट दिया है। ये अरुणा कुमारी वही है जो कांग्रेस की पार्षद रही है 2012 से 17 के बीच में, और उस दरमियान उनकी सक्रियता विधानसभा में अच्छी खासी रही है। दूसरी सीट है बुराड़ी विधानसभा से कांग्रेस ने मंगेश त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ से 1998 से लेकर के 2008 तक 2 बार कांग्रेस के विधायक रहे जिले सिंह चौहान। 2008 से बुराड़ी विधानसभा में कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई, जीत को तरसती रही। इस बार देखना यह होगा कि मंगेश त्यागी क्या बुराड़ी विधानसभा की सीट जीत करके कांग्रेस की झोली में भरते हैं या फिर खाली हाथ ही लौटेंगे, ये तो समय ही बताएगा। तीसरी सीट है आदर्श नगर। जी हाँ, आदर्श नगर की सीट पे कांग्रेस ने शायद बहुत हल्का ही उम्मीदवार दिया है। ठीक है, पूर्व मंत्री मंगत राम सिंगल जी के बेटे यानी पोते को कांग्रेस ने यहाँ से उम्मीदवार बनाया है, एडवोकेट शिवांग सिंगल को। शिवांग सिंगल अब देखते हैं कांग्रेस के लिए क्या गुल खिलाते हैं आदर्श नगर विधानसभा में, क्योंकि आदर्श नगर विधानसभा में कांग्रेस 2013 तक अपना परचम लहराती रही, 13 से बनवास में। अगली सीट है बादली विधानसभा। जी हाँ, बादली विधानसभा का जिक्र मैंने आपसे पूर्व में किया। यहाँ से वर्तमान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता देवेंद्र यादव चुनाव लड़ेंगे और यहाँ इनकी स्थिति बहुत ही मजबूत मानी जाती है। चाहे विषम परिस्थिति क्यों न रही हो, देवेंद्र यादव अपने विधानसभा में खासकर उनकी अच्छी पैठ है और आम जनताओं में वो एक अलग नज़रिए से लोगों को सहयोग करते हैं। चाहे विधायक रहे ना रहे, बादली के लोगों के लिए देवेंद्र यादव सहज सरल उपलब्ध रहते हैं। अब देखना ये होगा, क्योंकि 2015 में चुनाव हार गए थे, 2020 में चुनाव हार गए थे, 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस के 8 विधायक दिल्ली में जीत के आए, कांग्रेस के देवेंद्र यादव जीते थे। अब देखना ये होगा कि इस बार क्या होता है। वैसे देवेंद्र यादव अपनी सीट पे बहुत ही मजबूत है। अगली सीट है सुल्तानपुर माजरा। जी हाँ, सुल्तानपुर माजरा से जय किशन को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है पुनः। जय किशन सुल्तानपुर से लगातार लड़ते रहे हैं। मुझे लग रहा है शायद एक भी चुनाव उन्होंने लड़ने से वंचित नहीं रहे होंगे, और 2013 तक जो 8 विधायक कांग्रेस के जीते उसमें जय किशन का भी नाम है।
और वो लगातार 2013 तक विधायक रहे हैं। एक बार उनकी धर्मपत्नी विधायक रही है, किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ पाए थे तो उनकी धर्मपत्नी विधायक थी वहाँ से। इस बार जयकिशन जी क्या सुल्तानपुर माजरा की सीट कांग्रेस की झोली में डाल पाएंगे? अगली सीट है नांगलोई जाट। नांगलोई जाट कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2013 से कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई वहाँ। कांग्रेस की स्थिति दयनीय होती चली गई। डॉक्टर विजेंद्र सिंह, जो मास्टर विजेंद्र सिंह के नाम से मशहूर है, वो मास्टर विजेंद्र सिंह के भतीजे रोहित चौधरी, जो AICC सचिव रहे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। और दिल्ली न्याय यात्रा के दरमियान कुछ ऐसा देखने को मिला कि नांगलोई जाट विधानसभा में देवेंद्र यादव की दिल्ली न्याय यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी थी। अब वो भारी भीड़ मत में कितना तब्दील होती है, ये तो चुनावी नतीजे के बाद ही पता चलेगा। अगली विधानसभा है शालीमार बाग। जी हाँ, शालीमार बाग में कांग्रेस कभी चुनाव नहीं जीत पाई, विधानसभा चुनाव। शालीमार बाग से इस बार कांग्रेस ने प्रवीण जैन को अपना उम्मीदवार उतारा है। प्रवीण जैन एक व्यापारी नेता है और खासकर उनके अपने समुदाय में और उसके साथ ही अन्य वैश्य समुदाय में भी एक अच्छी पैठ मानी जाती है। अब देखना ये होगा कि शालीमार बाग में कांग्रेस को प्रवीण जैन सफलता दिलवा पाते हैं या फिर खाली हाथ लौटते हैं। अगली सीट है वजीरपुर। जी हाँ, वजीरपुर में कांग्रेस कभी हारती है कभी जीतती है, लेकिन 2013 के बाद कभी नहीं जीत पाई कांग्रेस। 8 से 13 तक कांग्रेस रही। उससे पहले दिल्ली के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले दीपचंद बंधु यहाँ से विधायक होते थे, लेकिन 2015 से कांग्रेस यहाँ पे अपनी जीत की भूमिका तलाश रही है। पिछली बार कांग्रेस बहुत बुरी तरह हारी थी। इस बार कांग्रेस ने एक नए चेहरे, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, चर्चित चेहरे रागिनी नायक को मैदान में उतारा है। अब देखना यह होगा कि क्या रागिनी नायक कांग्रेस को वजीरपुर की सीट जीत करके उनकी झोली भरती है या खाली हाथ लौटती है, ये तो समय ही बताएगा। अगली सीट है सदर बाजार। जी हाँ, सदर बाजार में कांग्रेस 2013 तक अपना विधायक देखती रही है। 13 में चुनाव हार गई कांग्रेस वहां सदर बाजार से, 15 में चुनाव हार गई, 20 में चुनाव हार गई। इस बार कांग्रेस ने सदर बाजार में त्रिनगर विधानसभा से 2 बार के विधायक रहे। 2003 और 8 में विधायक रहे अनिल भारद्वाज, जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं और पुराने मजबूत कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की बहुत नज़दीकी है और दिल्ली में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के। उनको इस बार कांग्रेस ने सदर बाजार से चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि सदर बाजार में मुस्लिम आबादी भी अच्छी खासी है और कुछ मिक्सअप है। अब देखना ये होगा क्या कांग्रेस अपनी जमीन सदर में बचा पाएगी, पुराने दिन वापस ला पाएंगे अनिल भारद्वाज। ये तो समय ही बताएगा कि अनिल भारद्वाज कितनी मजबूती से वहां चुनाव लड़ते हैं। अगली विधानसभा है चांदनी चौक। जी हाँ, पुरानी दिल्ली के मशहूर विधानसभाओं में से एक चांदनी चौक। यहाँ से कांग्रेस ने अपने पूर्व सांसद, कद्दावर नेताओं में कहे जाने वाले और चांदनी चौक के लाला, बड़े प्रसिद्ध चेहरे जयप्रकाश अग्रवाल, जो लोकसभा सांसद भी रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, उनके पुत्र मुदित अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना होगा क्या चांदनी चौक की साख, पिता की साख को मुदित अग्रवाल जीत करके चांदनी चौक की सीट कांग्रेस की झोली में डाल पाते हैं या फिर खाली हाथ लौटते हैं। अगली विधानसभा है बल्ली मारन। जी हाँ, बल्ली मारन वही विधानसभा जैसा मैंने पूर्व में जिक्र किया था, यहाँ से लगातार चुनाव लड़ रहे दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री हारून यूसुफ चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो बल्ली मारन में हारून यूसुफ की एक अलग पहचान है, 13 तक जीतते रहे वो लगातार, 15 में चुनाव हार गए, 20 में चुनाव हार गए, पुनः इस बार कांग्रेस ने हारून यूसुफ को चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना ये होगा, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है और हारून यूसुफ की अच्छी पैठ है उस इलाके में, तो देखना ये होगा कि क्या पुनः कांग्रेस को सीट जितवा पाते हैं या फिर खाली हाथ लौटते हैं। अगली विधानसभा तिलक नगर। जी हाँ, तिलक नगर में कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई।
वहाँ से बीजेपी के कद्दावर नेता ओपी बब्बर लगातार जीतते रहे हैं। 2013 से आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह वहाँ से विधायक है और कांग्रेस जीत नहीं पाई। इस बार कांग्रेस ने अपने अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष PS बावा, जो वहाँ तिलक नगर के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, उनको कांग्रेस ने इस बार चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना ये होगा क्या PS बावा अपनी राजनीति का, अपने पुरानी पैठ का, अपने अनुभव का फायदा कांग्रेस को दिलवा पाते हैं तिलक नगर में, ये तो भविष्य ही बताएगा। अगली विधानसभा द्वारका। जी हाँ, द्वारका विधानसभा से बड़े चर्चित नाम आदर्श शास्त्री पुनः चुनावी मैदान में। आदर्श शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार से आते हैं और 2015 में आदर्श शास्त्री वहाँ के विधायक रहे हैं। 20 में उनका टिकट कट गया तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिया और कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े। इस बार पुनः कांग्रेस ने उनको अपने प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि आदर्श शास्त्री द्वारका विधानसभा में क्या गुल खिलाते हैं, पार्टी को जितवाते हैं या खाली हाथ लौटते हैं, ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि बहुत ही गंभीर और उठापटक वाली विधानसभा द्वारका विधानसभा। अगली विधानसभा है नई दिल्ली। जी हाँ, नई दिल्ली बहुत चर्चित विधानसभा है, जहाँ से दिल्ली के निवर्तमान मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा यानी आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार विधायक हैं। यहाँ से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है। संदीप दीक्षित अब ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की राह आसान नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है नई दिल्ली विधानसभा चर्चाओं वाला विधानसभा है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी मजबूत चेहरे पे दाव लगाएगी। लेकिन संदीप दीक्षित राजनीतिक रूप से बहुत अनुभवी है, 2 बार सांसद रहे हैं और उनकी माता जी स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री रही है, वो यहीं से विधायक चुनी जाती थी। क्या माता जी की सीट पुनः वापस लेके आ पाएंगे संदीप दीक्षित? क्या अपनी राजनीतिक रसूख और पुराने दावपेच के माहिर माने जाते हैं संदीप दीक्षित, पुराने अनुभवी है, एक टीम भी इनके पास है। अब देखना ये होगा क्या नई दिल्ली में कांग्रेस का परचम लहरा पाते हैं संदीप दीक्षित, ये तो समय ही बताएगा। अगली विधानसभा कस्तूरबा नगर। कस्तूरबा नगर से कांग्रेस पार्टी ने अभिषेक दत्त को चुनावी मैदान में उतारा है। अभिषेक दत्त युवा है, तेज तर्रार नेता है। पिछला चुनाव भी उन्होंने विधानसभा का यहीं से लड़ा था, पूर्व में पार्षद रहे हैं और AICC सेक्रेटरी भी हैं। राजनीतिक सूझबूझ युवा होने के कारण भी बहुत अच्छी है और चुनाव हारने के बावजूद भी कस्तूरबा नगर विधानसभा में लगातार सक्रिय रहे। जो भी मुद्दे हैं वर्तमान सरकार के, वहाँ पे साफ सफाई से संबंधित हो या फिर पानी बिजली से संबंधित हो, हर मुद्दों पे मुखर रहे हैं, सरकार की कड़ी आलोचना करते रहे हैं, जनहित के लिए सरल सरल उपलब्ध रहे हैं। अभिषेक दत्त को देखना ये होगा क्या कांग्रेस को यहाँ पे सीट जीत करके कांग्रेस की झोली में रखते हैं, ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल अगले विधानसभा छतरपुर। छतरपुर से कांग्रेस ने इस बार राजेंद्र तंवर को चुनावी मैदान में उतारा है। तंवर गुर्जर समुदाय से और मजबूत नेता माने जाते हैं, लेकिन कांग्रेस छतरपुर जीत नहीं पा रही है। आखिरकार कारण क्या है? क्या राजेंद्र तंवर कांग्रेस को छतरपुर में जीत दिलवा पाएंगे या नहीं, या खाली हाथ लौटेंगे, तो समय बताएगा। अगली विधानसभा अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर बहुत चर्चित विधानसभा है। यहाँ से दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रहे प्रेम सिंह जी चुनाव लड़ते थे। प्रेम सिंह जी कद्दावर नेताओं में माने जाते थे कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ते थे। लगातार तीसरी बार आम आदमी पार्टी के वहाँ विधायक है। इस बार कांग्रेस ने जयप्रकाश को चुनावी मैदान में उतारा। ये जयप्रकाश वही हैं जो अपने क्षेत्र में सक्रिय तो है ही, दिल्ली न्याय यात्रा के दरमियान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के कदम से कदम मिला करके चले थे। हो सकता है शायद इसी का उनको इनाम मिला हो। अब देखना ये होगा कि जयप्रकाश अंबेडकर नगर विधानसभा में कांग्रेस की खोई जमीन वापस दिलवा पाते हैं या खाली हाथ लौटते हैं। अगली विधानसभा ग्रेटर कैलाश। जी, साउथ दिल्ली के चर्चित विधानसभा में ग्रेटर कैलाश। ग्रेटर कैलाश से कांग्रेस ने इस बार गर्वित सिंघवी को उतारा है। गर्वित सिंघवी वैसे तो युवा है, तेज तर्रार है, राजनीतिक सूझबूझ इतनी पुरानी तो नहीं है, लेकिन अच्छी पैठ मानी जाती है। अब देखना ये होगा चुनाव में कांग्रेस को वहाँ जीत का स्वाद चखा पाते हैं
अगली विधानसभा है पटपड़गंज। जैसा मैंने जिक्र किया था आपसे, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा कि अनिल कुमार क्या 2008 वाली रणनीति दोहरा पाते हैं, क्या पुनः पटपड़गंज को यहाँ कांग्रेस की झोली में जीत कर डाल सकते हैं, क्योंकि 2013 से कांग्रेस यहाँ जीत नहीं पाई और यहीं से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी चुनाव लड़ते थे। इस बार उन्होंने अपनी सीट बदल ली है। क्या इसका फायदा कांग्रेस को होगा, ये तो समय ही बताएगा। अगली विधानसभा सीलमपुर। जी हाँ, सीलमपुर ये वही विधानसभा है जहाँ से चौधरी मतीन अहमद, जो अभी आम आदमी पार्टी में है, पुत्र सहित वो चुनाव लड़ते थे। 5 बार विधायक रहे, 15 में चुनाव हार गए, 20 में चुनाव हार गए। अब पारला बदल लिए हैं। अब यहाँ से आम आदमी पार्टी के विधायक वर्तमान में अब्दुल रहमान को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। एक पूर्व विधायक हाजी इशराक भी आपका दामन छोड़ करके कांग्रेस में आ गए हैं। तो दो एक पूर्व विधायक, एक वर्तमान विधायक, क्या कांग्रेस को सीलमपुर में उनकी खोई हुई जमीन वापस दिलवा पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। अगली विधानसभा है मुस्तफाबाद। जी हाँ, मुस्तफाबाद में बड़े चर्चित विधायक हुआ करते थे हसन अहमद। हसन अहमद के बेटे इस बार दूसरी बार चुनावी मैदान में। अली मेहंदी 2020 में भी चुनाव लड़े थे। उसके बाद कुछ घंटे, कुछ समय के लिए आम आदमी पार्टी में चले गए थे, पुनः वापसी हो गई, फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे इस बार चुनावी मैदान में। क्या पिता की खोई हुई जमीन को वापस दिलवा पाएंगे अली मेहंदी? क्या अली मेहंदी कांग्रेस की साख बचा पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल हमने आपको कांग्रेस की 21 सीटों की पूरी जानकारी दी। अब देखना ये होगा कि बची हुई सीटों पे कांग्रेस अपने कितने मजबूत चेहरों को उतारती है, क्योंकि इस बार कांग्रेस की स्थिति दिल्ली में अच्छी मानी जा रही है, क्योंकि दिल्ली में न्याय यात्रा के माध्यम से वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कांग्रेस की जो कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए थे उनको सक्रिय करने का काम किया। कांग्रेस के जो मतदाता रुष्ट हो गए थे कांग्रेस से, उनको अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया है। और दिल्ली न्याय यात्रा में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पे मुखर रहे हैं देवेंद्र यादव। आम आदमी पार्टी को टारगेट करते रहे हैं विभिन्न मुद्दों पर। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस कितना मजबूती से दिल्ली चुनाव लड़ती है, देवेंद्र यादव की साख बच पाती है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। बहरहाल देवेंद्र यादव ने बड़ी मजबूती से अपने 21 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। अगले सूची की प्रतीक्षा करेंगे। इसी तरह हम प्रत्येक विधानसभाओं का, प्रत्येक सूची का, प्रत्येक दल का आपके समक्ष पूरा विवरण पेश करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।